फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, 68वीं बीपीएससी के लिए पेड टेलीग्राम डेली टारगेट बैच स्टार्ट कर दिया जा चुका है। डेली टारगेट बैच में देखिए डेली टारगेट्स और रिवीजन आपको इसमें करवाए जाएंगे। टारगेट होने के बाद बिहार स्पेशल सारा पीडीएफ यहाँ पे दिया जाएगा, चाहे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी हो या करंट अफेयर्स हो, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। अलग अलग कोचिंग संस्थान इनके जो प्रैक्टिस सेट मार्केट में आते हैं, लाइक आस्था परफेक्शन दृष्टि, तो जैसे जैसे मार्केट में इनके प्रैक्टिस सेट आएंगे वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाया जाएगा। हमारे हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। यानी कि हमारे ग्रुप में आने के बाद आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। करंट अफेयर्स का भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर में आप लोग मैसेज करेंगे, पेमेंट डिटेल जान लेंगे और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजेंगे, फिर आपको ऐड कर लिया जाएगा ग्रुप के अंदर में। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग हमारे बिहार में और इंडिया में भी कहां से आप लोग बिलोंग करते हैं और आपके यहाँ संक्रांति कैसे होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ठंड कैसा है, मौसम कैसा है। चलिए, तो क्राउन पब्लिकेशन से हमारा बीपीएससी का 68वीं के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा था, जिसमें हमने 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिया। आपने नहीं देखा है, लिंक दे दिया गया है प्लेलिस्ट बना के, वहाँ पे जाके आप इसके सारे के सारे प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। आज आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6। कमेंट करके अपने स्कोर जरूर बताइएगा, आपने कितना सही किया 150 में से, और कट ऑफ को आपने पार किया है या नहीं किया है। चलिए बिना देर किए फटाफट से आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसको हम लोग करते हैं स्टार्ट। यहाँ से होता है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 स्टार्ट। इसको किया मैंने जूम। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने यहाँ प्रस्तुत है। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा, धौलावीरा किस राज्य की राजधानी, धौलावीरा किस जिस राज्य में है स्थित है वह है धौलावीरा। ध्यान दीजिएगा, गुजरात राज्य में स्थित है। और ये कहाँ पे है, तो देखिए कच्छ में है, गुजरात के कच्छ में है धौलावीरा। नंबर 2, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, तो बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश अपने जीवन काल में श्रावस्ती में इन्होंने दिया है। बी करेक्ट हो जाता है। सप्तपर्णी गुफा कहाँ है, ओके, सप्तपर्णी गुफा ये एक्चुअली कहाँ पे लाई करता है। देखिए सप्तपर्णी गुफा जो है, अगर इसकी हम बात कर लें, देखिए ये राजगीर में आपको दिखेगा सप्तपर्णी गुफा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में हुआ था राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में, ठीक है। और इस समय जो है मगध का शासक कौन था, अजातशत्रु था, आप लोगों को याद होगा। नंबर 4 देखिए, बराबरी गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में होता है, तो इसका इस्तेमाल होता है देखिए आजीविकों के आश्रय गृह के रूप में, ठीक है। चलिए भाई, नंबर 5 देखते हैं। 16 महाजनपदों के युग में वैशाली में से किसकी राजधानी थी। ध्यान दीजिएगा, वैशाली 16 महाजनपदों के युग में जो है वज्जी की राजधानी थी, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, वज्जी की राजधानी थी वैशाली। क्लियर। चलिए नंबर 6, पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना हुआ था, तो देखिए आप सभी को मालूम होगा ये काफ़ी ज़्यादा फेमस था, लकड़ी का बना हुआ था, ठीक है ना। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं, नंबर 7 को देखते हैं। नंबर 7, कलिंग युद्ध का विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख या रॉक एडिक्ट में आपको देखने को मिलेगा, तो इसका वर्णन या जो भी है कहाँ आपको देखने को मिलेगा, देखिएगा ये शिलालेख 13वें शिलालेख में आपको देखने मिल जाएगा। 8, कालसी प्रसिद्ध है क्यों, देखिए कालसी जो है फेमस है अशोक के शिलालेखों के कारण, जो है कालसी बहुत ज़्यादा फेमस है। नंबर 9 देखिएगा, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था, इनमें से कारण कौन सा नहीं था, देखिएगा तो गुप्त साम्राज्य के बहुत सारे रीजंस थे। हुनों का आक्रमण था, प्रशासन का सामंतीय ढांचा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेना भी था, और जो है ये तीनों तो मेन था ही, लेकिन अरब आक्रमण इनमें से नहीं था, तो हमारा डी हो जाएगा, ये नहीं होगा। 10 देखिएगा, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, तो वो 2 महान जो धार्मिक सम्मेलन थे, देखिए कन्नौज तथा प्रयाग में ये इसका आयोजन हुआ था। नंबर 11 देखते हैं। नंबर 11 में हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, देखिए हर्ष के साम्राज्य की जो राजधानी थी अगर बात कर ले, कन्नौज थी भैया, ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो कन्नौज हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। 12, निम्नलिखित में कौन चोल शासक की विशेषता थी, इनमें से जो चोल शासक की विशेषता की बात कर ले कौन सी थी, ओके, तो देखिए ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, ये चोल प्रशासन का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर था, तो 12 का बी करेक्ट होगा। 13 देखिएगा, निम्नलिखित किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे, महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद, देखिएगा ये दिया जाता था चालुक्य के इन लोगों के शासनकाल में, ठीक है। चालुक्य प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश रहा है,
और इसका कैपिटल कौन सा रहा है? बादामी या वातापी, जो भी आप बोल लीजिए। और इसके जो ग्रेटेस्ट रूलर में अगर हम बात कर ले तो अपने महानतम विस्तार के समय यहाँ वर्तमान समय में कर्नाटक, पश्चिम महाराष्ट्र, दक्षिण मध्य प्रदेश, तटीय दक्षिण गुजरात तथा पश्चिम आंध्र प्रदेश तक इसका पूरा का पूरा विस्तार था साम्राज्य का। ठीक है, और यहीं पे इसी साम्राज्य में महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। ठीक है, विजयादित्य प्रथम के भाई चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ने अपना नाम से 2 ताम्रपत्र भी इसी साम्राज्य के तहत लिखवाए थे। ठीक है। 14, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन है? अगर बात कर ले उसकी तो वो है देखिए फिरोज शाह तुगलक यानी FST। क्लियर? चलिए भाई 15 देखिएगा, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, ये स्टेटमेंट या कथन जो है किसका है? ठीक है, ये कथन है किसका, ये बताना है। देखिएगा ये स्टेटमेंट जो है ये है शेरशाह का। क्लियर? तो शेरशाह ने ये स्टेटमेंट दिया था। तो 1544 ईस्वी में शेरशाह ने राजपूताना की तरफ देखा। जोधपुर का जो मारवाड़ शासक था, मालदेव एक शक्तिशाली शासक था, उसने उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान का एकीकरण किया था। उसी से लड़ाई के टाइम में इसने ये स्टेटमेंट दिया था। चलिए 16 देखते हैं हम लोग। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया था? तो वो जो एक था वो कौन था? मेवाड़ राज्य था। ठीक है, बी करेक्ट होगा। मध्यकाल में बटाई शब्द का मतलब क्या होता था? इसका मतलब था लगान निर्धारण का तरीका। बी करेक्ट हो जाएगा। 18 देखिएगा, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो बंगाल में जो डचों ने जो कारखाना स्थापित किया था वो देखिए चिंसुरा कारखाना था। ठीक है, इसी को स्थापित किया था डचों ने, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1602 ईस्वी में इन्होंने इसका एस्टैब्लिशमेंट किया था। 19 प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो प्लासी का जो युद्ध का जो मैदान है वो देखिएगा वेस्ट बंगाल में है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्लासी का मैदान कहाँ है? वेस्ट बंगाल के नादिया जिले में, भागीरथी नदी के किनारे में। ठीक है, चलिए भाई 20 नंबर देखते हैं हम लोग। इस्तेमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? इस्तेमरारी बंदोबस्त जो है, ठीक है, इसको लागू किया था, अगर इसकी हम बात कर ले वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त भी इसको बोलते थे हम लोग, इस्तेमरारी बंदोबस्त भी बोलते थे। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नंबर 21 की ओर। ठीक है, 1857 के विप्लव के नायकों की सूची यहाँ पे दी गई है, इसको मिलान करना है। ठीक है ना, चलिए भाई देखिए इसको मिलान हम लोग करते हैं। नंबर 21, चलिए बख्त खां कहाँ से इनका संबंध रहा है? तो भाई देखिए दिल्ली से इनका तब ताल्लुक़ था। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला इनका अवध से इनका संबंध था। उसके बाद देखिए कुंवर सिंह आरा से इनका संबंध था, और नाना साहेब कानपुर से। सही कूट मिलता है सी वाला। ठीक है, चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। नंबर 22 देखिएगा, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह की हम लोग बात कर लें, ये जुड़ा था। ठीक है, तो उलगुलान विद्रोह देखिए मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा से ये जुड़ा हुआ था, और यह विद्रोह इस अवधि का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध विद्रोह था। ठीक है, तो बिरसा मुंडा से इसका संबंध था, जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो हमारा 22 का डी करेक्ट होता है। 23 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी देखिए केशव चंद्र सेन ने। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाता है। 24 ओके, देखिए 24 में क्या बोल रहा है? स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ सही नहीं है? सही कथन की बात कर ले, जो नहीं है देखिए, लियाकत हुसैन ने बरीसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया था, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए वाला बाय डिफ़ॉल्ट सही हो जाता है। बाकी सारे स्टेटमेंट तीनों सही हैं हमारे। स्क्रीनशॉट लेके इसको आप लोग डेफिनेटली देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, 25 देखिएगा, 25 में क्या बोल रहा है? कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? सबसे पहले जो घटित घटना हुई थी वो था देखिए इनमें से ऑप्शंस में से चंपारण का सत्याग्रह। क्लियर? तो चंपारण सत्याग्रह देखिए 1917 में हुआ था। फिर खेड़ा जो आंदोलन है या खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 30 में स्टार्ट हुआ था। 26 देखते हैं, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की। इसकी स्थापना की थी देखिए बीपी वाडिया ने। बी हमारा 26 का एकदम सही हो जाता है। चलिए नंबर 27 हम लोग देखते हैं।
27 देखिएगा, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? अपनी वकालत किसने छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन टाइम में? देखिएगा, तो देखिएगा अगर हम इसकी बात करें तो पहला अखिल भारतीय आंदोलन असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था और इस आंदोलन को हम 4 चरणों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, प्रथम चरण, इसमें न्यायालय और सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया गया। मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, सैफुद्दीन किचलू, चित्तरंजन दास जैसे वकीलों ने अपने पेशे को छोड़ दिया था। तो यहीं पे आपका यहाँ पे आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो तेज बहादुर सप्रू हो जाएगा, चित्तरंजन दास हो जाएंगे। ठीक है, तो इन लोगों ने अपने छोड़ दिया था। दूसरे चरण में हमें चरखे का प्रसार, तिलक स्वराज फंड की स्थापना और राष्ट्रीय शिक्षा का विकास दिखा। ठीक है, और फिर तीसरे चरण में इसमें विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार भी बल दिया गया। तो यहाँ पे हमारा ई हो जाएगा, बेसिकली हमारा जो आंसर है उससे रिलेट हम लोग कर ले तो। ठीक है, चलिए 28 देखिएगा, निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन सा सदस्य उत्तरवादी दल का था? तो उत्तरवादी दल का कौन सा सदस्य था? देखिएगा सर जॉन साइमन था, ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 29 देखते हैं, निम्नलिखित में से 1939 में भारत छोड़ो प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेटस पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? देखिए उस समय जो इसके अध्यक्ष की बात कर ले, जवाहरलाल नेहरू जी थे, बी करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर देखना है, क्या बोला? 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्य समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो 42, ये ईयर पे ध्यान दीजिएगा। उस हिसाब से ही अगर हम लोग गेस कर लें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, बी करेक्ट होगा। ठीक है, 30 का 31 देखते हैं हम लोग। 31 देखिए, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली या किस अभियान के बाद मिली? तो देखिए इनको जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन के बाद इनको ये पहचान मिली थी। 32 देखिएगा, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित युगों में विचार करना है। ठीक है ना, तो 32 अगर हम लोग बात कर ले, देखिएगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मधुबनी एवं पारंपरिक चित्रकला, ये बिहार से इनका रिलेशन है, और सिंध ख्वाबख्श सिंधु दर्शन उत्सव, ये जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड हो जाएगा। तो 2 और 3 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, चलिए 33 देखते हैं, नंदा देवी चोटी। ओके, तो नंदा देवी चोटी की बात कर ले, देखिए ये गढ़वाल हिमालय का भाग है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंदा देवी केटू तथा कंचनजंगा के बाद भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसका जो हाइट की बात कर ले, देखिए 7816 मीटर इसका हाइट है। 34, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? उत्तर की ओर, यानी कि देखिए उत्तर अपना ऊपर हो गया, उत्तर की ओर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? यानी जम्मू कश्मीर की ओर, सीधा समझ जाइए। तो भाई ये जो नदी की बात कर ले, देखिए ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शंस में सभी नदियाँ नेपाल स्थित हिमालय श्रेणी से निकलती हैं और बिहार में ये सब आती हैं, और इस वजह से इन नदियों का प्रवाह क्रम जो है उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर है, जिसका संक्षिप्त यहाँ पे व्याख्या यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जैसे कि बागमती है, कमला है, कोसी है, गंडक है, ये सब हो जाएगा। तो हमारा ई हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, सारा का सारा जो है उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली है। ठीक है, उत्तर की ओर कोई भी नहीं जा रही है। चलिए भाई, नंबर 35 हम लोग देखते हैं, नंबर 35। ठीक है, 35 में देखिएगा क्या ही बोल रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे विचार करने की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा पुरंडपुर, चंद्रभागा जो है, और तिरुचिरापल्ली, कावेरी, ये सारे हमारे हो जाएंगे सही, तो हमारा ए वाला हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, ओके, चलिए नंबर 36 देखते हैं। 36, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। देखिए मिट्टी में खारापन और क्षारीयता का जो समस्या है, इसका समाधान होता है खेतों में जिप्सम का उपयोग। ठीक है, बी यहाँ सही हो जाता है। 37 देखिएगा, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो कपास का मैक्सिमम मात्रा में जो प्रोडक्शन करता है वो है, देखिए उत्तर पश्चिमी और पश्चिम भारत। ठीक है, बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 38, जादूगुड्डा प्रसिद्ध है क्यों? देखिए जादूगुड्डा जो है ये प्रसिद्ध है भाई यूरेनियम के लिए। ठीक है ना, यूरेनियम का खान है यहाँ पे। जादूगुड्डा झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि जिले में स्थित है। 39, भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। तो ये बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है भारत के रेल मंत्रालय के मुंबई और पुणे के बीच में। ठीक है, 40 देखिएगा, भारत में बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है? देखिए इसमें अप्रमुख बंदरगाह हो जाएगा दाहेज, बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, 41, निम्नलिखित कथनों में जो है इसमें सत्य कौन सा है ये बताना है। देखिए इसमें इस स्टेटमेंट में सत्य की बात कर ले। ओके, तो देखिए पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिणी भारत में थुम्बा से गुजरती है, यहाँ पे ये वाला हमारा सही हो जाएगा। तो सी हमारा जो है
करेक्ट हो जाता है। ठीक है 42 देखते हैं, महाद्वीपीय अलग कैसे हुए? महाद्वीप अलग कैसे हुए? महाद्वीपों की बात कर ले, ये अलग देखिए विवर्तनिक क्रिया से हुए, प्लेट टेक्टोनिक्स जो क्रिया है उसके वजह से ये अलग हुए। आप सभी ने पढ़ा होगा माफी चाहूँगा। चलिए 43 देखते हैं हम लोग, पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहां भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किया था? तो ये पराग्वे की राजधानी है असनशीन। ठीक है ये करेक्ट होगा। 44 संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, संसार का वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 45 देखिएगा क्या बोल रहा है, पृथ्वी के धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम बताना है। इसमें सही अनुक्रम की बात कर लें, देखिएगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर आयन मंडल। सी यहाँ पे करेक्ट हमारा हो जाएगा। ठीक है 46 टैगा वन विशिष्टता है, टैगा वन किस चीज़ का विशिष्टता होता है टैगा वन में? तो देखिए ये समशीतोष्ण क्षेत्र यहाँ पे पाया जाता है, तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हरा भरा रहता है। 47 देखिए, सैक्रोमेंटो सान जोआक्विन घाटी जो अमेरिका के अंगूर एवं सिट्रस यानी नींबू वंश फलों के उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, कहाँ पे है? देखिएगा ये कैलिफोर्निया राज्य में है। ठीक है ये करेक्ट होगा। यहाँ से मैथमेटिक्स के सवाल हमारे स्टार्ट होते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट जोड़ लीजिएगा आंसर का और सॉल्व जरूर कीजिएगा खुद से। 48 देखिएगा, 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी √83। ठीक है चलिए 49 देखिएगा, 3 रूट संख्याओं का योग 100 है, इनमें से एक दूसरे से 36 अधिक है उच्चतम रूट संख्या, तो यहाँ पे हो जाएगा 67। 50 देखिएगा, किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपया है जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपया है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है, ब्याज की दर 5% हो जाएगा। 51 देखिएगा, किसी चुनाव में 80% मतदाताओं ने भाग लिया, केवल 2 प्रत्याशी राम और श्याम थे। राम को कुल मतों का 42% मिला और श्याम को कुल मतों का 400 मतों से पराजित हुआ। राम को कुल कितने मत मिले? इसको देखिएगा 4200 मत हो जाएगा। 52 यदि 10 अध्यापकों की वार्षिक औसत आय 25,000 रुपये हो और 2 अध्यापकों में प्रत्येक की वार्षिक आय 20,000 रुपये हो तो शेष अध्यापक की वार्षिक आय क्या होगी? इनकी वार्षिक आय देखिए 26,250 रुपये हो जाएगी। 53 देखिएगा, यदि किसी वृत्त का अर्धव्यास दोगुना करें तो उसके बढ़े हुए क्षेत्रफल का प्रतिशत चुनना होगा। देखिए इसका क्षेत्रफल का प्रतिशत जो है 300 हो जाएगा। दो खंभे समतल भूमि पर खड़े हैं जिनकी ऊंचाई 6 मीटर तथा 11 मीटर है। यदि उनके निचले सिरे की भूमि पर दूरी 12 मीटर हो तो सिरे की दूरी क्या होगी? देखिए सिरे की जो दूरी है वो 13 मीटर हो जाएगी। सी करेक्ट होगा हमारा। 55 देखिए, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 150 मीटर है उत्तर दिशा की तरफ 144 किलोमीटर घंटा की गति से चलते हुए 250 मीटर लंबे एक पुल को पार करेगी। देखिए इस पुल को जो पार करेगी हम बात कर लें 45 सेंटीमीटर में सेकंड में पार करेगी। ओके 56 इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा इसका 55 का डी हो जाएगा, 10 सेकंड में पार करेगी। ठीक है ना, और 55 का डी हो जाएगा, 56 का यहाँ पे बी हमारा हो जाएगा। ठीक है चलिए 57 देख लेते हैं। 57 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 57 का वो हमारा बी हो जाएगा। राइट चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? इनमें से बात कर लें ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है। देखिए वॉट जो है ये ऊष्मा की इकाई नहीं होगी। ठीक है, ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा होता है जिसकी पहचान पदार्थ के अणु की गति ऊर्जा से होती है। ठीक है चलिए भाई, चलिए वाट द्वारा शक्ति का मापन किया जाता है, ऊष्मा का नहीं। ठीक है ना। 59 देखते हैं हम लोग। 59वां थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है वो कौन सा है? देखिए वो थर्मामीटर सिंपली समझ जाइए, वो सन वन का जो है ना, सूर्य वगैरह इन सब का तापमान मापने के लिए जो है बेसिकली इसको बनाया जाता है और इसको जो है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर बोलते हैं। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से इसका तो मिनिमम क्राइटेरिया हो गया 2000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन पायरोमीटर ही सिर्फ ये इतना टेम्परेचर का मापन कर सकता है। 60 देखते हैं। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व और दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं की बात कर लें, गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है, ये सही नहीं है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा, बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था को चेंज करता है। ठीक है, बल कर्षण या अपकर्षण के रूप में भी लगाए जा सकते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा इसका। तो अगर हम बात कर लें कि नाभि के अंदर दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला बल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रबल बल कहलाता है, और गुरुत्व बल सबसे कम होता है। इन सब में जो है सबसे वीक होता है गुरुत्व बल, और सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होता है ना, नाभि के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो लगते हैं ना, नाभि के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के बीच जो लगने वाला बल होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, सबसे वीकेस्ट होता है गुरुत्व बल। ठीक है, चलिए भाई 61 देखते हैं हम लोग। रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। देखिए, जो आर पार जाती हैं सभी पारदर्शी माध्यम के। ठीक है, 62 देखिएगा, एक विशेष दिन व समय में चुरू में 48 डिग्री सेल्सियस व शिमला में 24 डिग्री सेल्सियस तापमान था। सभी रूपों का समान धातु के 2 प्यालों में पानी चुरू में 95 डिग्री सेल्सियस व शिमला में 71 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया। दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचेगा? देखिएगा, दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक समय में ही पहुंचेंगे। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि न्यूटन के शीतल नियम के अनुसार किसी वस्तु में विकिरण द्वारा ऊष्मा क्षय होने की दर उस वस्तु और वातावरण के तापमान के अंदर का समानुपाती होता है। इस वजह से तापांतर जो है वो समान ही होता है, इसलिए दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय में ठंडे होकर पहुंच जाएंगे। 63 देखिए, कॉस्मिक रेडिएशन, कॉस्मिक किरणें के बारे में क्या सत्य है? इसके बारे में देखिए, ये आवेशित कण है, ये सत्य है, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 64 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि वो इसलिए होता है क्योंकि फिलामेंट के तार का गलनांक उच्च होता है। ठीक है, 65 देखते हैं, परमाणु रिएक्टर क्या है? ठीक है, परमाणु रिएक्टर की बात कर लें, देखिएगा ये एक आणविक भट्टी होता है, डी करेक्ट होगा। 66, भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSS-1A कहाँ से छोड़ा गया है? इसको देखिए, श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सतीश धवन स्पेस स्टेशन श्रीहरिकोटा, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया। 67, निम्न में से कौन कालानुक्रम यहाँ सुमेलित है? ठीक है, 67 देखिएगा, रेडियम, इसकी खोज करी थी मैडम क्यूरी ने, कब किया था? 1898 में। पेनिसिलिन, इसका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका खोज किया था, कब किया था? 1927 में। एक्सरे, इसका किया था रोएंटजेन ने। ठीक है, WK रोएंटजेन, कब? 1895 में। चेचक, एडवर्ड जेनर ने, कब किया था एडवर्ड जेनर ने? तो एडवर्ड जेनर ने इसका खोज किया था 1796 में। कूट बैठता है ए वाला सही हमारा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है यहाँ पे। ठीक है, देखिएगा 68 देखिए, शून्य द्रव्यमान, ये न्यूट्रॉनों से इसका रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आंशिक आवेश, ये क्वार्क से इसका रिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद देखिए आंशिक प्रचकर्ण, इसका संबंध की बात कर ले, पॉजिट्रॉन से इसका संबंध हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पूर्ण प्रचकर्ण, ये फेनॉन से हो जाएगा। सही कूट जो हमारा यहाँ पे बैठा रहा है, सही कूट देखिए ए वाला बैठा रहा है, तो हमारा ए यहाँ पे सही हो जाता है। जूम करता हूँ इसको और मैं। चलिए भाई 69 देखते हैं हम लोग, क्या ही बोल रहा है 69। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? तो ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध जो मूल तत्व है उसकी हम बात कर ले, वो है सिलिकॉन, ए करेक्ट हो जाएगा। 70, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो इनमें देखिए ब्रोमीन जो है ये विद्युत का मंद चालक नहीं है, सी सही हो जाएगा। 71, आंसू गैस है। देखिए आंसू गैस की बात कर ले, आंसू गैस में बेसिकली क्या होता है, देखिए अमोनिया का इस्तेमाल होता है, इस वजह से आंसू निकलता है। 72 देखिएगा, 72 में क्या बोल रहा है, एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है, गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है, यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देता है, यह अज्ञात गैस कौन सा है? सॉरी, देखिए अमोनिया हो जाएगा ये। ठीक है, 73, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? इनमें से जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है, देखिए नाइलॉन नहीं हो जाएगा प्राकृतिक बहुलक। ठीक है, 74 देखते हैं हम लोग।
क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है। तो आरडीएक्स का अन्य नाम जो है देखिए साइक्लोनाइट भी है, डी करेक्ट होगा। 75 प्रशीतन खाद्य प्रशिक्षण में मदद करता है। ये मदद करता है देखिए जैविक रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके, बस स्लो कर देता है, ऐसा नहीं है कि ख़त्म कर देता है, ठीक है। 76 देखिएगा क्या बोल रहा है, डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस यानी P2O5 तथा नाइट्रोजन N पाई जाती है। देखिएगा इसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस पाया जाता है। 77 निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इनमें सुमेलित नहीं है देखिए पारायूरेनियम तत्व का संश्लेषण एनरीमो फर्मी में के अंदर में, तो ये सुमेलित नहीं है। पारायूरेनियम या ट्रांस यूरेनियम तत्व वे रासायनिक तत्व होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक 92 होता है, और 92 यूरेनियम का परमाणु क्रमांक आवर्त सारणी के अनुसार प्राकृतिक तत्वों में सबसे भारी यूरेनियम होता है, ठीक है। 78 फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। इसको हम लोग देखिए फूलों के अध्ययन को हम लोग एंथोलॉजी कहते हैं, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए भाई 79 निम्नलिखित में से कौन सा है कवकों और उत्तचर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार सहचर्य है। तो ये हो जाएगा देखिए कवक मूल, ठीक है। 80 इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। तो ये हो जाएगा देखिए धान इनमें सहायक नहीं होगा, डी करेक्ट होगा। 81 किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इसका उल्लेख में Hg से क्या मतलब है। Hg से मतलब होता है देखिए मरकरी, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा, क्लियर। 82 देखते हैं आहार में नियमित रूप से ताजे फलों और सब्जियों ग्रहण करने वांछनीय है क्योंकि ऑक्सीकरण रोधी यानी एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ये ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं। ये देखिए सहायक सिद्ध होते हैं किस तरीके से, ठीक है। तो ये शरीर में ध्यान रखिएगा क्या करते हैं, ठीक है, ये शरीर में चयापचय के उत्पादक के रूप में उत्पन्न मूल्य तत्वों को निष्क्रिय बनाते हैं, ठीक है। तो सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, सी। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है या हार्मोन विटामिन कहा जाता है। ये बोला जाता है विटामिन डी को, ठीक है। 84 देखते हैं मलेरिया से प्रभावित होने वाला कौन सा अंग होता है। देखिए मलेरिया से जो अंग प्रभावित होता है वो होता है प्लीहा यानी कि तिल्ली, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे सही हो जाता है। 85 देखिएगा हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन जिसका वहन कौन करता है। तो हीमोफीलिया जो है ये एक आनुवांशिक यानी जेनेटिक रोग है और इसका वहन जो है देखिए स्त्रियां करती हैं और जो प्रकट पुरुषों में होता है, ठीक है। 86 बायोचिप में क्या होता है। देखिए बायोचिप जो है इसमें आरएनए, डीएनए और प्रोटीन होता है। 87 देखिएगा, ठीक है। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो ये कौन सा अधिनियम था। देखिएगा ये अधिनियम था चार्टर एक्ट 1833 का, ओके, ए करेक्ट हमारा यहाँ हो जाता है। 88 देखिए संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने के बात की थी। इसका बात किया था देखिए मौलाना आज़ाद जी ने, सी करेक्ट होगा। 89 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो ये नहीं है देखिए लोक कल्याण, डी करेक्ट होगा। 90 देखिएगा भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये प्रदान किए गए हैं अनुच्छेद 12 से 15, ओके, बी करेक्ट होगा। 91 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से अलग है। तो ये अलग है देखिए निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। 92 देखिए भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। तो ये अपनी स्वीकृति कैसे रोक सकते हैं, अनुच्छेद 111 के द्वारा, ठीक है। 93 देखते हैं हम लोग। 93 क्या है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो पाए या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। ये देखिएगा आर्टिकल 257 में होगा,
ठीक है। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह हेतु अन्य प्राप्तियों से संघ सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। ये राजस्व जमा होता है देखिए भारत की संचित निधि में। ठीक है। 95 देखते हैं। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? देखिए जनहित याचिका की जो शुरुआत है ये स्टार्ट किया गया था न्यायिक पहल के द्वारा। 96 निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? देखिए द्विसदनात्मक विधायिका की बात कर लें, एमपी में नहीं है, कर्नाटक, यूपी, बिहार में है। 97 किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? ये स्टेटमेंट था के.एम. नाम्बियार का। 98 भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में निम्न राज्य या राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित है? ये प्रावधानित है असम के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 99 निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव आयोग से देखिए चुनाव की अधिसूचना जारी करना, इसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। याद रखिएगा चुनाव की अधिसूचना जारी करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। यह संसद के संदर्भ में राष्ट्रपति तथा राज्य विधानमंडल संदर्भ में राज्यपाल द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है। 100 देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। देखिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। 101 यदि टाटा कंपनी किसी उत्पाद को विदेश से आयात करती है तो उसे कौन सा कर देना पड़ेगा? ध्यान रखिएगा हमेशा अगर कोई भी कंपनी विदेशों से कोई सामान आयात कर रही है तो उसे आयकर देना होगा। 102 भारत में मानव विकास सूचकांक तैयार करने में निम्नलिखित में से किस पैरामीटर का उपयोग नहीं किया जाता है? ध्यान रखिएगा ये प्रति व्यक्ति आय का उपयोग नहीं किया जाता है। 103 निम्नलिखित में से कौन आरबीआई का कार्य नहीं है? आरबीआई का इनमें से जो कार्य नहीं है कृषि विकास के लिए किसानों को प्रत्यक्ष रूप से धन आवंटित करना, ये आरबीआई का कार्य नहीं है। 104 निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है? इनमें से जो सही ढंग से मेल खाता है देखिए पाटन पटोला गुजरात, ये सही ढंग से मेल खाता है, बाकी सारे सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं। ओके चलिए भाई 105 देखिए जिस दिन राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है उसके डैश के अंदर ही इसको संसद दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। इसको अनुमोदित किया जाना चाहिए देखिए 2 महीने के अंदर अंदर। 106 तुलिका मान का संबंध किस खेल से है? तुलिका मान का संबंध, इसका संबंध है देखिए जूडो से। सी करेक्ट हो जाएगा। 107 कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्षता कर रहा है? तो इसकी अध्यक्षता कर रहा है अपना इंडिया। बी करेक्ट हो जाएगा। 108 आयकर विभाग के टिन 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो ये भारत का पहला बैंक है देखिए फेडरल बैंक। डी करेक्ट हो जाएगा। 109 देखिएगा पीची वन्यजीव अभयारण्य यानी पीची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ एक नई डेम्सेफ्लाई प्रजाति प्रोजेक्टिस्टा एनामलाइका देखी गई है किस राज्य में है? देखिएगा ये कहाँ है? केरल में है। सी करेक्ट होगा। 110 देखते हैं। 110 हाल ही के खबरों में रही लिंथियोई चनम्बनम किस खेल से जुड़ी है? लिंथियोई चनम्बनम की बात कर ले, इनका संबंध देखिएगा तो इनका संबंध है भाई जूडो से। बी करेक्ट हो जाएगा। 111 किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च की है? ये लॉन्च किया है यूपी गवर्नमेंट ने। बी करेक्ट होगा। 112 2022 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया देखिए समीर वी कामत को। बी करेक्ट होगा। 113 कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात या आन की चपेट में आया है? तो ये चक्रवात आया है कौन सा? देखिए फिलीपींस आया है। बी करेक्ट हो जाएगा। 114 देखते हैं हम लोग। रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मंजूरी पाने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो ये भारत का पहला बैंक है देखिए यूको बैंक। ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 115 देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है?
तो इसमें भारत की रैंक की बात कर ले, देखिए 40वां रैंक है भारत का। 116, किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? ये जीता है देखिए उत्तर प्रदेश ने। 117 देखते हैं, भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? ये घोषणा करी है किसने? देखिएगा हरियाणा गवर्नमेंट ने। डी करेक्ट होगा। 118 देखते हैं, ऑप्टिमस किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट है? तो ये है देखिए टेस्ला के द्वारा प्रोजेक्ट किया गया। 119 देखिएगा, एक नई उन्नत पर्यवेक्षणीय निगरानी प्रणाली दक्ष किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दक्ष जो है देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। 120, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? तो ये एंटी डस्ट अभियान की बात कर लें, जिस स्टेट ने स्टार्ट किया है वो है दिल्ली। तो हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। 121, किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? तो ये मिला है देखिएगा एस्टोरियो एरोस्पेस लिमिटेड को। डी करेक्ट हो जाएगा। 122, जमशेद जे ईरानी जिनका 31 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया, किस कंपनी के पूर्व एमडी थे? तो ये पूर्व एमडी थे देखिए टाटा स्टील के। ये करेक्ट होगा। 123, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो राष्ट्रीय स्मारक जो है देखिएगा मानगढ़ धाम को जो है राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। 124 देखते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है देखिए सरदार पटेल की जयंती के रूप में राष्ट्रीय एकता दिवस। ओके, ये करेक्ट होगा। 125, ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति की बात कर ले, देखिए लुइज इनाशियो लूला डा सिल्वा को जो है चुना गया है। 126, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश सहित 7 राज्य किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? तो ये अपना स्थापना दिवस देखिए 1 नवंबर के दिन जो है मनाते हैं। ये करेक्ट होगा। 127, समृद्धि कर माफ़ी योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई है? देखिएगा इसको जारी किया गया है किसके द्वारा? तो दिल्ली के द्वारा। सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है। 128 देखते हैं, बिहार में कितने नए कोर्स स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के दायरे में लाए जाएंगे? तो ये लाए जाएंगे देखिए टोटल 97 कोर्सेज। 129, देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया देखिए गया के अंदर में। बी करेक्ट हो जाएगा। 130, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ध्यान रखिए ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई के दिन। डी करेक्ट होगा। 131, पुस्तक ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? इसके लेखक की बात कर ले, देखिए ये हैं रस्किन बॉन्ड। बी करेक्ट होगा। 132, पिग्मामाइट चट्टान बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो ये पिग्मामाइट चट्टान जो है ये देखिए गया और मुंगेर जिले में जो है बिहार में पाई जाती है। 133, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे नहीं है? तो गंगा नदी के किनारे में जो शहर नहीं है देखिएगा दरभंगा आपको नहीं मिलेगा। सी करेक्ट होगा। 134, बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है? तो इनमें जो महत्वपूर्ण योजना जो चलाई जा रही है अगर हम बात कर लें तो लोहिया योजना जो है ये चलाई जा रही है। 135, जलवायु परिवर्तन को लेकर हाल ही में एक्शन प्लान तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? तो ये बिहार जो है देखिएगा देश का दूसरा राज्य बन गया है। बी करेक्ट होगा। 136, 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के बाद बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? तो बिहार में जिलों की संख्या की बात कर लें देखिए कुल मिला के 37 हो जाएगा। बी करेक्ट होगा। ओके, तो 2000 यहाँ पे बात हो रही है कि 1 नवंबर 2000 को बिहार में ज़िले की संख्या कितनी थी? ठीक है, तो 37 था। अभी की अगर बात कर ले करेंटली 38 हो जाएगा टोटल। 37 100। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो ये स्वतंत्र प्रदेश बना था 1912 के अंदर में।
138। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार की जो पुरुष साक्षरता दर है वो 71.20 है और महिला का सीधा फिर 51 के आसपास आ जाएगा। 139 देखते हैं, विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ? ये सम्मेलन हुआ है देखिए वियना में। 140, अभी हाल ही में पैरालंपिक में ऊंची कूद में कांस्य पदक दिलाने वाले शरद कुमार का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो इनका संबंध देखिएगा मुजफ्फरपुर से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 पे आते हैं हम लोग। एक प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट जो समस्या से जुड़े लोगों को इसके समाधान के बारे में सूचित करती है क्या कहलाती है? देखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं वाइट पेपर। ओके, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कोणीय प्रदूषण नहीं है? इनमें जो कोणीय प्रदूषण की बात कर ले कौन नहीं है, तो देखिए ओजोन जो है इनमें से कोणीय प्रदूषण नहीं है। 143, बिहार का प्रसिद्ध अंग्रेजी समाचार पत्र जिसका प्रकाशन सन 1918 में शुरू हुआ था। तो ये प्रकाशन जो है सन 1918 में जो शुरू हुआ था ये द सर्चलाइट था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 144, बिहार में जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? बिहार में जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? देखिएगा ये है पटना में। 145, बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? इसके संपादक की बात करें तो वो थे गुरु प्रसाद सेन। बी करेक्ट हो जाएगा। 1857 में इसका प्रकाशन जो है स्टार्ट हुआ था। 146 देखिए, बिहार विधानसभा की 243 सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो इसकी बात कर ले, देखिए टोटल 39 सीट्स हो जाएंगी। 147, बिहार में रतिनाथ की चाची किसकी कृति है? तो बिहार में रतिनाथ की चाची की बात कर ले, ये नागार्जुन की कृति है। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 148, पटना व उसके निकट के पर्यटन स्थल में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? पटना व उसके निकट के पर्यटन स्थल में ध्यान रखिएगा आप जो है नेतरहाट को शामिल नहीं करेंगे। ओके, 149 देखते हैं, कर्मयोगी प्रारंभ किस वर्ग के लोगों के लिए तैयार किया गया पाठ्यक्रम है? तो ये पाठ्यक्रम की बात कर ले, ये है देखिए सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सेट नंबर 6 से आखिरी सवाल, संगई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये मनाया जाता है देखिए संगई महोत्सव आसाम में। राइट, तो हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेट नंबर 6 जिसमें हमने 150 क्वेश्चन देखे। कमेंट करके अपने स्कोर जरूर बताइएगा आपने कितने सही किए। एंड वीडियो चलेगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।